मॉर्निंग गाइस, आई होप आप ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इटली में है और वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल से हों या खुद से हों। पहले मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने जो ड्राइविंग एग्ज़ाम था वो अटैम्प्ट दिया था, लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम में मेरा 1 पॉइंट से फेल हो गया। मैं सामने स्क्रीन पे लगाता हूँ कि किस तरह आप उसका रिजल्ट देख सकते हो। तो अभी ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये जो है इसे कहते हैं मोटोरिस्टाzione Civile। मैं जो हूँ इस वक्त बोलोनिया के मोटोरिस्टाzione Civile में हूँ। तो इसी तरह हर सिटी का अपना एक ऑफिस होता है, तो जहाँ पर आप जाके ना ड्राइविंग एग्ज़ाम दे सकते हो। तो खैर पहले मैं आपको ना सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम जो है वो 2 तरह से हो सकता है। एक जो है वो स्कूल के थ्रू हो सकता है और एक जो है वो आप खुद से कर सकते हो। तो लास्ट ईयर मैंने स्कूल के थ्रू दिया था। तो स्कूल में ये होता है कि वो पहली दफ़ा में ना आपसे 300 यूरो लेते हैं, और 300 यूरो में ये होता है कि वो एग्ज़ाम भी खुद बुक करते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देते हो, सारी चीज़ें प्रोसेसिंग सारा वो खुद करते हैं, और जिस दिन एग्ज़ाम होता है वो आपको बताते हैं, थोड़ा टाइम पहले बताते हैं, और फिर आप जाके वो एग्ज़ाम में बैठ जाते हो। तो एग्ज़ाम के वो आपसे 190 यूरोज़ चार्ज करते हैं, और उनकी सब्सक्रिप्शन तकरीबन 250 या ऐसा कुछ उनकी सब्सक्रिप्शन भी होती है। तो मेरे एग्ज़ाम समेत 500 यूरो लग गए थे। तो उसके बाद अगर एक ही बारी में आप 2 दफ़ा एग्ज़ाम दे सकते हो। लेट्स से उस बारी में आपका एग्ज़ाम पास नहीं होता है तो आप एक और अटैम्प्ट ट्राई कर सकते हो, और उस अटैम्प्ट के आपको एक दफ़ा फिर 190 यूरोज़ पे करने पड़ते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना सारी चीज़ें खुद से ट्राई की जाएँ, तो इससे हमें सीखने को भी मिलेगा, और आप सारे जो लोग हो, जो मुझे देख रहे हो, जो मुझे सुन रहे हो, तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आपको भी बताऊँ। मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि जब मैं सारी चीज़ें खुद से कर रहा था, तो चीज़ें पूछने में, डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, सारी चीज़ों में मुझे बहुत टाइम लगा। तो जस्ट सदका जारिया के तौर पर मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें। जो लोग ऑलरेडी इटली में हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि भाई ड्राइविंग एग्ज़ाम ना बहुत लाज़मी चीज़ है। अगर आप थोड़ा-सा ना इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बल्कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो लाज़मी तौर पर आप ड्राइविंग एग्ज़ाम ट्राई करो। एग्ज़ाम जो होता है वो, मतलब आप ये कह सकते हो कि रेज़िडेंसा उसमें ना बहुत मैंडेटरी है। रेज़िडेंसा ये होता है कि जब आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाले घर में रह रहे होते हो ना, तो आपका एक कार्ड बनता है, इटालियन आईडी कार्ड, मतलब आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, कार्ता दी आइडेंटिटा लोग कहते हैं इसको कुछ। तो उसमें ये होता है कि आपका ना सारा एड्रेस और सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो जिस शहर में भी आपका कार्ता दी आइडेंटिटा है, मतलब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको जो बना हुआ है, आप उसी शहर में ट्राई कर सकते हो। मेरा रेज़िडेंसा बोलोनिया का है, तो मैं बोलोनिया में ही ट्राई कर सकता हूँ। मैं अपॉइंटमेंट भी बोलोनिया की बुक करूँगा। आपका जिस भी शहर में रेज़िडेंसा है, आप उसी शहर में अपना एग्ज़ाम बुक करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरी एक और चीज़ जो है वो आपका स्पीड आईडी होती है। आपके पास स्पीड आईडी लाज़मी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्पीड आईडी नहीं है, तो आप मोटोरिस्टाzione Civile की वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना जो है वो एग्ज़ाम बुक नहीं कर सकते, आई मीन अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते हो। तो आपके पास स्पीड आईडी है, आप मोटोरिस्टाzione की वेबसाइट पे गए, वहाँ पर आपने अपनी स्पीड आईडी से लॉगिन करा, और आपने उसमें जाके ना मेंशन करना होता है कि मैं जो है वो पतेंते बी जो होता है ना, वो कार्स के लिए होता है, मतलब 1 to 5 सीसी तक आप बाइक भी ड्राइव कर सकते हो। तो आप उसमें मेंशन करते हो कि आपको पतेंते बी के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी अक्टूबर में, मुझे कब मिली है, 25 फरवरी की। तो अंदाज़ा लगाओ कितने टाइम बाद बोलोनिया की अपॉइंटमेंट मिली है। अगर छोटा शहर है तो आपको उससे पहले की भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो आपने अपॉइंटमेंट बुक करी। स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप तैयारी अगर आपने करनी है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा और वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगा। मेरी नहीं है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मैंने जहाँ से तैयारी की है वो आपको मैं शेयर करूँगा। तो आप तैयारी स्टार्ट करो, और आपको लगता है कि आपकी 50% तैयारी हो गई है, तो आप अपना एग्ज़ाम बुक करो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 1 महीना रमज़ान में पूरा, मतलब 6-6 घंटे एक दिन में मैंने प्रिपरेशन की थी, और रमज़ान के एंड में मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई थी। तो आप अपॉइंटमेंट बुक करो। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद समटाइम्स 1.5 महीना लगता है, समटाइम्स 2 महीना लगता है। तो उसके बाद आपने अपनी तैयारी जो है वो बढ़ा देनी है, स्पीड आपने बढ़ा देनी है। तो आगे की बात करने से पहले मैं आपको पहले सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, डॉक्यूमेंट सबमिशन की, जैसे कि मेरी आज है, मैंने अभी अंदर जाके सबमिट करने डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पहले मैं आपको वो सारे दिखाता हूँ। यहाँ पर माइक रखने का कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं है, मैंने किसी की गाड़ी के ऊपर रखा है। आई होप सो वो एतराज़ ना करे। इससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको साइड पे इंटरेस्टिंग। ये देखो, यहाँ पर किसी का ना प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। यहाँ पर आप थ्योरी एग्जाम डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा सकते हो। उसके बाद वो सामने जो बंदा खड़ा है ना, वहाँ पर जाके आप एग्ज़ाम भी देते हो। और ये सामने आप देख रहे हो पिस्ता सही सकते 8 9, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। खैर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो मैं आपको अपनी फ़ाइल खोल के दिखाता हूँ सारी, जैसे पहले मैंने वीज़ा फ़ाइल दिखाई थी आपको। खैर मैं तो आपको अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाऊंगा, वो सिर्फ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। तो मैंने एहतियातन इसमें पासपोर्ट लगा लिया है, लेकिन पासपोर्ट तो चाहिए होता नहीं है। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया, आपका रेजिडेंसा यानी कार्ता दी आइडेंटिटा, और उसके बाद आपका रेजिडेंस परमिट, परमेसो दी सोजोर्नो, और आपका कोडिचे फिस्काले जो कार्ड वाला होता है, वो कार्ड वाला। अगर आपका कार्ड वाला नहीं है तो आपका जो पेज होता है वो पेज भी आप अटैच कर सकते हो। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो
ये होती है, इसे कहते हैं टीटी फॉर्म। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से मिलेगा, सिंपल आपने गूगल पे जाना है, आप टीटी फॉर्म लिखोगे ना तो वो आपको मिल जाएगा। वैसे ये होता है TT2112। तो इसको कैसे फिल करना है, मैंने जो अपना फिल किया है, अगर आप कल को अपॉइंटमेंट बुक करते हो, आप अपने अपॉइंटमेंट की ईमेल मुझे स्क्रीनशॉट करते हो कि मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, तो मैं आपको अपना PDF शेयर कर दूँगा, आप वो देख के अपना फिल कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको ना 2 पेमेंट्स करनी होती हैं। एक पेमेंट जो होती है वो तकरीबन 26 यूरो 40 सेंट की होती है, 27 यूरो कह सकते हो, और दूसरी जो होती है वो 16 यूरो यानी मार्कती बोलो की आपकी पेमेंट होती है। तो टोटल आपके ना 42.40 यूरोज़ यानी 42.5 या 43 यूरोज़ आप राउंड ऑफ करके कह सकते हो, ये आपकी पेमेंट लगती है। तो इसमें ना आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो मेन चीज़ें हैं उसमें आपका पहला जो मैंने अभी दिखाया टीटी फॉर्म, दूसरा जो है ये पेमेंट आपने बिल्कुल वहीं पे जाके करनी है। जो मोटरिस्टाzione की वेबसाइट है ना, मोटरिस्टाzione Civile की, वहाँ जाके आप जब अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो उसी वेबसाइट पे वहाँ पर आपके ऑप्शन होता है पेमेंट्स ऑनलाइन, फिर उस पर आप जाके पगोपा पेमेंट्स करते हो और सेलेक्ट करते हो कि आपने जो है पतेंते बी के लिए पेमेंट करनी है। अगर आपको नहीं समझ आए, मैं आपको कोड शेयर करूँगा कि एग्जैक्ट कोड जो है पतेंते बी के पेमेंट की क्या कोड है, तो आप मुझे बताना, वो भी शेयर करूँगा। उसके बाद आपको जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एक जो है वो आपकी आंखों का सर्टिफिकेट होता है और दूसरा जो है वो नॉर्मल मेडिकल आपका सर्टिफिकेट होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स या जो जॉब सर्कल है वो ऊपर होते हैं, तो उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट मुश्किल होता है बनाने के लिए, तो उनका पर्सनल डॉक्टर नहीं होता, फैमिली डॉक्टर। तो अगर आपका फैमिली डॉक्टर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, मैं आपको लोकेशन शेयर करूँगा अगर आप बोलोनिया से हो तो। अदरवाइज़ आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हो, तो वो थोड़े से पैसे ऊपर लेता है और आपको बना देता है। तो अगर आपका फैमिली डॉक्टर भी है तो वो ये चीज़ आपको फ्री में नहीं देगा। तो अभी मैं जॉब सर्च वीज़ा पर हूँ, तो जॉब सर्च पे आपका फैमिली डॉक्टर फ्री होता है। तो मैं फैमिली डॉक्टर के पास गया तो फिर भी उसने मुझसे 50 यूरो मांगे थे जस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट के। तो उसके बाद आपका जो आ जाता है वो आंखों का सर्टिफिकेट। तो लास्ट ईयर मैंने जिस स्कूल से ट्राई किया था, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार मुझे डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो आप मुझे ना आंखों का सर्टिफिकेट बनवा दो। तो उन्होंने मुझसे 100 यूरो मांगे सर्टिफिकेट के। तो मैं फिर लकीली मुझे एक और जगह डॉक्टर मिल गया, तो एक और स्कूल में मैं गया, तो वहाँ उन्होंने मुझसे 60 यूरोज़ लिए इस पेपर के, यानी आंखों के क्या बोलूँगा मैं। मेन डॉक्यूमेंट्स आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका कार्ता दी आइडेंटिता है, परमेसो है, कोडिce फिस्काले है, फिर आपका टीटी फॉर्म है, और फिर आपकी पेमेंट है। पेमेंट के बाद फिर आपका आंखों का सर्टिफिकेट है और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। खैर अभी मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं लेट हो रहा हूँ, अंदर जाता हूँ, सबमिट करके फिर वापस आके आपको बाकी अपडेट देता हूँ, कोई चीज़ मिसिंग है या कुछ भी है। सो गाइस, मैं डॉक्यूमेंट्स जमा करा के बाहर आ चुका हूँ। मुझे मैक्सिमम 15 मिनट लगे, 5 से 7 मिनट वेटिंग टाइम, और बाकी का टाइम उसने जो सारा डाटा था मेरा सिस्टम में एंटर किया और मुझे एक पेज प्रिंट करके दिया। तो मतलब वो चबूता था, रसीद थी कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। तो इसने मुझे ये बोला कि 23 दिन बाद मुझे एक ईमेल आएगी और उस ईमेल में सारा कुछ लिखा होगा कि किस दिन मेरा एग्ज़ाम होना है, और इसने ये कहा है कि ईमेल के बाद मैक्सिमम आपके 20 दिन लग सकते हैं। तो मतलब मेरे पास 1.5 महीना है एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने जितना भी पढ़ा था मैं सब भूल चुका हूँ। तो इसका मतलब आज रात से मुझे चिल्ला काटना है और मन की तैयारी करनी है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि अगर आप आ रहे हो ना, तो आपकी जो फ़ीस है, मैंने जैसे पहले बताया, फ़ीस जो है आप पहले ही ऑनलाइन बुक करो, क्योंकि मुझसे पहले एक बंदा आया हुआ था तो वो चाह रहा था कि काउंटर पे फ़ीस पे करे। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर तो सिस्टम था ही नहीं। तो ऑलरेडी आप उनकी वेबसाइट पे पगोपा से पे करो और जान छुड़ाओ। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस में लाया था। एक फ्रेंड है मेरे, उन्होंने पहले यहाँ पे सबमिट कराया था, तो बहुत शुक्रिया उनका, वो वीडियो देख रहे हैं तो उनकी वजह से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस में सब बनाए। कुछ भी मेरी मेहनत नहीं लगी यहाँ पर, सिर्फ जो मैंने सीक्वेंस बनाए थे डॉक्यूमेंट्स वो जाके मैंने प्रेजेंट किया, उसने सिस्टम में डाटा एंटर किया, मुझे रसीद निकाल के दी, दैट्स इट। खैर अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए इजाज़त, चाओ।